एवरीवन, नमस्ते। आप थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस रणबीर। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि समहाउ ब्रिट वर्ल्डवाइड की फीलिंग आ रही है। बहुत दिन से ऐसी कोई मीटिंग की नहीं है ना, सब अपनी अपनी मीटिंग्स में। ज्यादातर 2 साल में बिजनेस बहुत डिफरेंट तरह से चला है। हालांकि लीडर्स का एटीट्यूड हमेशा ऐसा होता है कि सिचुएशन कोई भी हो उसी में बेस्ट ढूंढ लिया जाता है। तो लास्ट 1.5-2 साल भी बहुत ही ब्यूटीफुल रहे हैं, डिफिकल्ट भी रहे हैं बिकॉज ऑफ जो भी सिचुएशंस थी, लेकिन देखने का नजरिया होता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि लास्ट 1.5-2 साल बहुत ही अच्छे रहे हैं। आप डेफिनेटली इस पूरी टीम के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहे हैं, बिकॉज आप लोगों की के लीडर्स हैव मूव्ड ऑन। न्यू डायमंड्स ऑन अ टीम बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी शायद ऐसे साल में जो दुनिया को सबसे डिफिकल्ट लग रहा था, तो डबल अकॉम्प्लिशमेंट जैसी फीलिंग होगी। तो फॉर द होल टीम कांग्रेचुलेशंस। ऑब्वियसली कोई न्यू डायमंड होते हैं तो बहुत सारे न्यू प्लैटिनम्स होते हैं, न्यू एमरल्ड्स होते हैं, टीम में बहुत ग्रोथ होती है। तो congratulations everybody. Qualifiers हैं, it is so exciting, brand new emeralds, शिवराज और रमा, योगेश और सरिता, congratulations। मतलब आपने ना वायरस की चिंता की, ना आपने वैक्सीन की चिंता की, ना आपने लॉकडाउन की चिंता की, और अपना पिन चेंज कर लिया। आई मीन ये होती है बात। दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और शेषमणि, पुष्पांजलि, संतोष, सुजंती, वेरी वेरी प्राउड ऑफ एवरीवन। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ग्रो करती है क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं वो आराम नहीं कर रहे होते हैं, वो नए गोल्स सेट कर रहे होते हैं। अगर लीडरशिप नए गोल्स सेट करना बंद कर दे तो कोई मोटिवेशन ही नहीं रह जाएगा किसी और को भी आगे ले जाने का। और ये जो गोल्स है ना, ये हमारी लाइफ को आगे खींचते रहते हैं। बहुत बार जब हम बिजनेस करते रहते हैं तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि अरे यार, हम कब तक करते रहेंगे ये, हम कब तक लोगों को बिजनेस दिखाएंगे, कब तक न्यू कस्टमर्स क्रिएट करेंगे, कब तक नए लेग्स क्रिएट करेंगे। एक्चुअली हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आपने कभी नोटिस किया है, आप एक पेड़ उगाइए और कोशिश कीजिए कि वो पेड़ नीचे की तरफ उगना शुरू कर दे, हो ही नहीं सकता। अपने आप ऊपर की तरफ ही उगेगा। आप बीच में कुछ अटका दीजिए, साइड से निकल के ऊपर चला जाएगा। आप उसे बांध दीजिए, थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये नेचर की लॉ है कि हम हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, और इंसानों के साथ भी सेम चीज है। हमारी जो अंदर से इच्छा है ना, हमारी जो आग है, भूख है, वो ग्रो करने की है, वो एक्सपैंड करने की है, वो कल से बेटर होने की है। तो हम एक दिन आराम कर लेंगे और एक दिन हम रिटायर हो जाएंगे और एक दिन शायद हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। शायद अच्छा है बात करने के लिए, लेकिन शायद बहुत अननेचुरल है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंसान की फितरत ही है ग्रो करने की। तो आप और हम ग्रो करना चाहते हैं इसलिए ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप रोक के तो कोशिश कीजिए रोकने की, आप रोक ही नहीं सकते हैं अपने आप को, क्योंकि आपके अंदर से एक एक हुंकार मार रही है कोई चीज जो आपको पुश कर रही है ग्रो करने के लिए, और इसीलिए आप यहाँ पर हैं आज। आई एम श्योर इस मीटिंग में बहुत छोटी जगहों से भी लोग होंगे, कस्बों से भी होंगे, कोई गांव से भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहा होगा। इनफैक्ट किसी मीटिंग में हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर लाइट के नीचे कोई सिग्नल ढूंढता हुआ वहां पर मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, कोई अपने घर में कर रहा होता है। आपने कुछ बच्चों का इंतजाम किया होगा, आपने खाने का इंतजाम किया होगा। आज ही कुछ गेस्ट आने वाले होंगे, उन्होंने कहा हम आज ही आपके घर आ रहे हैं, और आपने कहा नहीं नहीं, आज तो कुछ बहुत, आज बहुत मुश्किल है भाई साहब, भैया आज मत आइए, आज तो। ये सब भी किया होगा आपने, और ऐसा ही होता है। लेकिन आप यहाँ पर हैं क्योंकि आप एक विनर हैं, आपकी एक ड्रीम है, और आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर आज हमें सुनने आए हैं। तो तरु और मैं, हम प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है। आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। आपका और हमारा लॉगिन और पासवर्ड बस उतना ही अलग है, बाकी अंदर आने के बाद सिस्टम के सब कुछ सेम है, सेम प्रोडक्ट्स दिखते हैं हमको। हमें भी उतना ही पीवी मिलता है जितना आपको मिलता है। हम भी उन्हीं कंडीशंस में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं जिनमें आपने किया है, और इसीलिए हो सकता है कि हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस शायद आप रिलेट कर पाए, और शायद आप कुछ चीज़ों को सब सोच, आपको लगे कुछ चीज़ें कि अरे ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, इतनी बड़ी क्या बात है ना। तरु और मैं पिछले करीब 22-23 साल से इस बिजनेस में हैं। मैंने ये बिजनेस जब मैं 24 साल का था तब देखा था। मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए यूएस गया हुआ था, एक प्रोजेक्ट के लिए 3 महीने के लिए, और मेरा जो रूममेट था वो भी साथ में गया हुआ था, उसने मुझे बिजनेस दिखा दिया। और कहना चाहिए कि गलती से मैं इस बिजनेस में आ गया। कोई ऐसा
कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था, ग्रैंड प्लान, लेकिन यही ग्रैंड प्लान होता है लाइफ का, कि आपको कौन आकर कब क्या बता देता है और आपको उस टाइम वो बात समझ में आ जाती है, ना उससे पहले समझ में आती, ना उसके बाद समझ में आती। इसलिए ना किसी चीज का गलत टाइम हो सकता है, ना आप उसे गलत टाइम कर सकते हैं। इसलिए पहला चीज आपको जो दिमाग से निकाल देनी ना, अगर मैं, ये अगर को निकाल देना है, क्योंकि अगर और मगर ये सबसे बड़े दुश्मन है हमारे। अगर मैंने तब शुरू कर दिया होता, अगर मैं ये कर लेता, अगर वो पॉसिबल ही नहीं था। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या आप आज वो कर रहे हैं जो आपको करने की जरूरत है, और क्या आप कल वो करेंगे जो आपको करने की जरूरत है। अगर वो ठीक है ना, तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। हम हम बातें तो बहुत सारी कर सकते हैं, और हमारा प्लान है कि हम अगले 45 मिनट में, 50 मिनट में कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकें, और कुछ वो चीजें भी बता सकें जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं। आप और हम, हो सकता है अलग अलग प्रोफेशन से यहाँ पर हो, पर अल्टीमेटली इस जर्नी में हम एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पर हैं। हम सब अपना बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं, और इस मीटिंग से बाहर हम डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, हम लॉयर्स भी हो सकते हैं, हम इंजीनियर भी हो सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम सबको एक कॉमन थॉट प्रोसेस की जरूरत है, क्योंकि वही कॉमन थॉट प्रोसेस हमें रिजल्ट क्रिएट करके देता है। और वो जो माइंडसेट है, बिजनेस माइंडसेट जिसे कहते हैं, वो इंकलकेट करना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस की जो सबसे अजीब बात है ना, वो ये है कि कोई टेस्ट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है अंदर आने के लिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है बिजनेस में आने के लिए। एक ही क्वालिफिकेशन है, एक ही क्वेश्चन है, क्या आप कुछ बढ़िया, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आप अंदर अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद सडनली आपको आपके समझ में आता है, अरे यार ये तो हमें पता तो कुछ भी नहीं था, ये चलेगी कैसे इतनी बड़ी मशीनरी। इन लोगों को देख के तो लगता है बिजनेस इतना बड़ा, यहाँ तक कैसे पहुंच पाएंगे। मैं सुशील जी से बात कर रहा था जब वो उनकी क्वालिफिकेशन खत्म हुई, और सुशील जी बोले, अंकुर जी लगता था यार बहुत बड़ा काम है, पर ये तो हो गया। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या आप सोच सकते हैं कि जो इंसान वहां पहुंच जाता है उसको भी पीछे मुड़ के लगता है, अबे ये तो सच में हो गया यार। आपको भी ऐसे ही लगेगा। मतलब कि पहुंचते पहुंचने पहुंचने तक भी पता नहीं चलता कि वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है ना, इसका मतलब है आप भी डायमंड जा रहे हैं। क्योंकि जो डायमंड चला गया, अगर उसको ये फीलिंग आ रही है, तो आपको आने में तो कोई अजीब बात नहीं है ना। तो आपको अपने दिमाग से निकाल देना है कि अरे यार मुझे डर लगता है, सिर्फ मुझे ही लगता है कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे ही लगता है पहुंच पाऊंगा कि नहीं। जो पहुंच गया ना, उसको भी लगता है अरे यार सच में पहुंच गया क्या। अरे अपने आप को चूटी खोड़ के देखता है कि अरे भाई सच में हो गया ये तो, क्योंकि हम वही तो करते आ रहे थे, कुछ अलग थोड़ा ना किया। 3% पे थे तो भी वही कर रहे थे, 9% पे थे तो वो भी वही कर रहे थे, 15% पे भी वही काम कर रहे थे, प्लेटिनम पे भी वही, एमरल्ड पे भी, और आप विश्वास नहीं करेंगे डायमंड पे भी वही काम है। काम वही है, सिर्फ ये सोचने का तरीका बदल जाता है, बस, और कोई फर्क नहीं। तो आज हम क्या काम करना है उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि काम तो आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है। वो तो आप ऑलरेडी हमसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं अपनी जगह पर। अगर आप जहां रहते हैं वहां पर आप तरु और मुझे डाल देना, हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि उस जगह पर क्या काम करता है सिर्फ आपको ही पता है, और किसी को पता ही नहीं है। लेकिन आगे जाने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी क्या एज है, आपका क्या बैकग्राउंड है। वो जो सोचने का तरीका है ना, वो विनिंग माइंडसेट, वो बिजनेस माइंडसेट हम सबके लिए कॉमन है। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं ना बिजनेस ओनर माइंडसेट की या एक एंटरप्रेन्योर की सोच की। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करूंगी कि आप लोगों ने, हर किसी ने एक ये बड़ा चेंज अडॉप्ट किया। देखिए, एक लीडर की, एक एंटरप्रेन्योर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हमेशा हमें आगे के लिए भी याद में रखनी है कि हमेशा सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां सेम नहीं रहने वाली है। जब कोई चीज डिमांड करती है कि अब बदलने की जरूरत है, सबसे पहले हमारा दिमाग ओपन होना चाहिए कि जो चीज किसी एक समय तक काम कर रही थी, अब अगर वो आगे काम नहीं करेगी, हम उसे पकड़ के नहीं बैठ सकते। तो पहले मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेट इस बात के लिए करना चाहती हूँ कि सबने जूम सीखा, सबने ऑनलाइन मीटिंग्स चलाना सीखा, सबने अपने बिजनेस को प्रिजर्व भी किया, मतलब जहां था उसे संभाल के रखा और उसे आगे ग्रो भी किया। तो हर किसी के लिए, शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नए डिवाइस खरीदे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले एक ब्रॉडबैंड खरीदा होगा,
बहुत सारे लोग होंगे जैसे, और बहुत सारी विमेन होंगी, मतलब मैं भी उसी क्या, पढ़ी लिखी तो मैं बहुत हूँ लेकिन टेक्नोलॉजी में टोटली इलिटरेट। तो ये लॉग इन कैसे करना है मीटिंग में, म्यूट अनम्यूट कैसे करना है, इसमें चैट की परमिशन देनी है कि नहीं देनी है, ये सब भी चेंज था, बहुत बड़ा चेंज था, है ना। लेकिन आप लोगों ने, अभी आप लोग सब यहाँ हैं, आई कैन सी कि ज्यादातर स्क्रीन पे हस्बैंड वाइफ जो आप लोग दोनों लोग साथ में हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। चेंज तो ये भी रहा होगा कि 2 कमरे का घर है, यहाँ बच्चों की क्लास चल रही है, यहाँ आपकी मीटिंग चल रही है, यहाँ ट्यूशन चल रही है, यहाँ उसका प्रैक्टिस चल रहा है, वो सब भी चेंज था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस चेंज से आपने डील किया, जब ये सिनेरियो जाएगा कोई और चेंज आएगा, तो आप पहली चीज, चेंज को रिजेक्ट नहीं करना है। चेंज के और भी तरीके हैं, चेंज कभी आपके अपलाइन बोलते हैं, हम कुछ नया आइडिया लेके आए हैं, हम ये ट्राई करेंगे, वो भी चेंज है ना। हम पहले ऐसे हम अपना हेल्थ प्लान दिखाते थे, या हम ऐसे अपॉइंटमेंट करते थे, हम ये नहीं करेंगे ये करेंगे, वो भी चेंज है। तो चेंज के लिए मन में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो, क्योंकि चेंज तो आएगा। और अभी कैसा है, पहले, अभी हम 2-4 दिन पहले ही किसी से बात कर रहे थे, पहले हमारे पहले 15-16 साल, आप मान के चलो कि फर्स्ट 10 इयर्स शायद हमने बिजनेस में जो शुरू में सीखा था उसी को वो कोल्हू की बैल की तरह चलाते गए चलाते गए चलाते गए, आउटपुट आता गया, रिजल्ट आते गए, ग्रोथ होती गई। लेकिन फिर एक टाइम आया बिजनेस में जब समझ में आया कि जो हम पहले कर रहे थे वो नहीं चलेगा, वहां पे चेंज आना शुरू हुआ। तो पिछले कुछ सालों में क्या था, चेंज बहुत धीरे से आता था, तो इतना पता नहीं चलता था। अभी पिछले 2 साल में शायद आपने खुद की बिजनेस की स्ट्रैटेजी कई बार बदल दी होगी, है ना। और आगे जाके यही होगा, आप बच्चों का स्कूल देख लीजिए, आप बिजनेस करने का तरीका देख लीजिए, आप लोगों का ऑफिस देख लीजिए, हर चीज में चेंज इतनी फास्ट आ रहा है। तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि चेंज जो भी है फटाफट उसको अडॉप्ट करना है, आगे चलना है, पीछे वाले की पूंछ पकड़ के नहीं रुकना है। हम तो पहले ऐसे करते थे, अगर हमारा कहते हैं ना ग्रोथ में क्या बाधा आ रही है, हम तो पहले ऐसे करते थे, ग्रोथ में बाधा है, पहले करते थे, अब रेलिवेंट नहीं है, भूल जाओ, नया सीखो, आगे चलो, है ना। तो एक चीज हमें ये सीखनी है। दूसरा है कि अगर हम हमारा, देखिए एक चीज होती है कि हम अपलाइन से, मतलब हम उसके बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग लेना, उनकी बात सुनना, वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में आपका खुद का बिजनेस है, आप अपने सर्कल के ओनर हैं, तो बुद्धि लगा के बिजनेस करना भी बहुत जरूरी है ना। तो मैं बोलूंगी एबिलिटी टू थिंक, कि मैं अपने बिजनेस के बारे में सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ या नहीं, मैं अपने बिजनेस का काम क्रिएट कर सकती हूँ या नहीं। देखिए कैसे होता है, हम या तो हम ऐसा हो सकता है कि भाई इंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड कहती हूँ मैं उसको, मैंने आपको बोला आपको ABCD ये 10 चीजें करनी है, आपने कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, मैंने आपको 10 चीज बोली पर आपने 20 की लिस्ट बनाई, और आपने फिर चेक किया अपलाइन से, ये मैं ये भी कर लूं क्या, है ना। तो हमारे पास अपने बिजनेस के लिए काम क्रिएट करने की में हमें दिमाग लगाने की जरूरत है। हमें जिसने किसी ने इतना बता दिया, मतलब देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर मिनिमम माइंडसेट पे काम नहीं करना चाहिए कि बस इतना बोला ना इतना कर दिया, नहीं, वो तो हम लोग जॉब में करते हैं ना, जितना काम दिया गया था उतना निपटाया, पैक पैक करो घर चलो। लेकिन जो चीज आपकी खुद की है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसमें काम क्रिएट करना सीखें। एक और एंटरप्रेन्योर्स की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, उसे मैं बोलूंगी एबिलिटी टू स्टे पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, देखिए हमारे बिजनेस में कोई बड़े रिस्क नहीं है, लेकिन इनकम तो ऊपर नीचे होगी ना आपके एफर्ट के हिसाब से, और बिजनेस में सिचुएशंस भी आती हैं। हमारे बिजनेस में सब कुछ तो लोगों पे ही टिका है, मतलब हम लोग पीपल टीम बिल्ड करते हैं ना, तो सिचुएशन तो आएंगी। अब मैं, आई एम द ओनर ऑफ माई बिजनेस, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो पहली कैपेसिटी जो मुझे चाहिए, जब ये ऊंचाव नीचाव ऐसे होता रहता है ना कि बिजनेस हमेशा एक साथ तो नहीं रहेगा, तो मेरा दिमाग स्टेबल रह सकता है कि नहीं, है ना, मैं खुद स्टेबल रह सकती हूँ कि नहीं। अगर सिचुएशन कोई भी है, पहली बात मैं उसमें कुछ ऑप्टिमिस्टिकली देख सकती हूँ या नहीं। सिचुएशन तो जो है वो है, उसे तो डील करेंगे, लेकिन पहले मुझे आगे कुछ ब्राइट दिखाई देना चाहिए ना।
तो अगर मुझे नहीं दिखाई देता तो ये एक स्किल है जो मुझे डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मुझे पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना तो जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक ऐसा सोच के देखिए कि अगर मुझे ही अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं है तो दूसरे को मैं क्या भरोसा दिला सकती हूँ। आप बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा के देखिए। और अगर आप लोग यहाँ एज पेरेंट्स बैठे हैं, मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी देती हूँ, आप एज पेरेंट्स बैठे हैं, किसी का भी बच्चा कितना भी कुछ कचरा मचाए, कुछ गलती करे, हम कभी ऑप्टिमिस्ट होना तो नहीं छोड़ते। हमको हमेशा क्या लगता है, ठीक हो जाएगा, बेटर करेगा, आगे जाएगा, गलती हो गई कोई बात नहीं। हमारा माइंडसेट क्या कहता है, हम कभी ये तो नहीं बोलते कि यार इसका तो लाइफ में चैप्टर क्लोज, ये तो बिल्कुल बकवास है, हमसे ही गलती हो गई और अब इसको मतलब इसको तो आप कमरे में बंद कर दो या जो भी है, आप ऐसे नहीं सोचोगे ना। वही एटीट्यूड, वही स्पिरिट हमें बिजनेस के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी है सिचुएशन, ये तो हमें समझना है कि बिजनेस है, सिचुएशंस तो आएंगी, लेकिन मैं मेरा मेरा दृष्टिकोण क्या रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक एंटरप्रेन्योर की बड़ी क्वालिटी है। तो ये समझना कि भाई लिमिटेशंस हैं। इसे मैं बोलती हूँ, मैंने आपको बोला इंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड, वो हमें नहीं बनना है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है पर उसके आगे सोचना है। हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना है एज एन एंटरप्रेन्योर। मतलब क्या है इसका, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, ये मेरी लिमिटेशन है, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती, ये सब फिक्स्ड है। अब इसमें बिजनेस कैसे चलाया जाए, ये एक एंटरप्रेन्योर की सोच है ना। कि भाई मेरे पास ये इतना मेरा टाइम है, इतना मेरा स्किल लेवल है, इतना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, इतना मैं कर सकती हूँ, ठीक है, इसमें जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। तो इसको मैं बोलती हूँ सोल्यूशन ओरिएंटेड। अगर हम ऐसे सोचे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं, मैं तो ये नहीं, मैं तो वो नहीं, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे, है ना, वो हो नहीं सकता। तो दीज आर सम क्वालिटीज जिसको हम एक चेकलिस्ट में रख सकते हैं कि क्या मैं ऐसा सोचती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। और अगर हम, हर कोई चेंज हो रहा है, हर कोई ग्रो हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जितनी मैंने आज ये 5 या 6 क्वालिटीज बताई, आप जरूरी नहीं है कि अपने आप को उसमें 10 में से 10 दे पाए, लेकिन जिसमें आप 10 में से 10 नहीं दे पाए उस पर वर्क कर लीजिए, बाकी बहुत बढ़िया। और जब भी आपको लगे ना कि पता नहीं हम ऑप्टिमिस्टिक रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे, पता नहीं हम होप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे ऊपर उठा के देख लेना, आपके ऊपर आपके एलओएस में सारे ऐसी महारथी हैं बिल्कुल। आपने सुशील जी को देखा ही है, उनको वो कहाँ पर चले जाते हैं, कहाँ पोस्ट हो जाते हैं, कैसे वो करते हैं, कैसे फैमिली मैनेज हो रही है, कैसे बिजनेस मैनेज हो रहा है, कैसे पिन चेंज हो रहा है। लिविंग एग्जाम्पल है वो, कि कैसे एक आदमी दो जगह पर, मल्टीपल जगहों पर हीरो बन सकता है, अपनी फैमिली के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए। और जब भी आप ये भूल जाए ना, आपको सिर्फ रणबीर और रमन की सीडी उठाकर सुनने की जरूरत है। उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा बॉस, ये ये आदमी कहानी सुना रहा है कि ये रियलिटी की बात कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग कहानी, उनकी लाइफ ही एक स्टोरी बन जाती है ना। तो कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास लिविंग हीरोज, लिविंग एग्जाम्पल्स हमें रोज दिखते हैं, रोज मिलते हैं। बस हमें उनकी आदत सी पड़ जाती है तो हम उस चीज को देखना बंद कर देते हैं, ये हमारी गलती है। हमें आ, अपने बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी ना, वो है आपको इमेजिनेशन लाना पड़ेगा। तो जैसे तनु ने बोला, आपको काम क्रिएट करना पड़ेगा। ऑफिस में जाते हैं, आप पूछते हैं आज क्या काम करना है, और कोई आपको लिस्ट पकड़ा देता है। जो आदमी क्या काम करना है उसकी लिस्ट बनाता है उसे कहते हैं बॉस, और जो आदमी उस लिस्ट को पूरा करता है उसको कहते हैं एम्प्लॉई। हमारे बिजनेस में भी सेम है। एक्चुअली तो हम सब ओनर हैं, लेकिन मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, हैं तो हम सब बिजनेस ओनर, लेकिन दिमाग से हम एम्प्लॉई हैं कि हम ओनर हैं, वो रोज बदलता रहता है। किसी दिन हम एम्प्लॉय बन जाते हैं अपलाइन के, अपलाइन से पूछते हैं अब क्या करूं, उस दिन हम एम्प्लॉय हैं। किसी दिन हम ओनर बन जाते हैं, अपलाइन को जाके बताते हैं अब मुझे लगता है ये करना चाहिए, ये कर लूंगा तो बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। अपलाइन बोलता है शाबाश लग जाओ, उस दिन हम ओनर बन जाते हैं। हम साल में कितने दिन एम्प्लॉय हैं और कितने दिन ओनर हैं, ये थोड़ा हमें देखने की जरूरत है। अगर हम साल में 300 सवा 300 दिन एम्प्लॉय हैं और सिर्फ 40-50 दिन ही ओनर है तो बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम साल में 25-30 दिन एम्प्लॉई हैं
और 350 दिन ओनर हैं, तो सब ठीक चल रहा है, आपका बिजनेस एक्सप्लोड करने की डायरेक्शन में चल रहा है। हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे मुश्किल काम है उस चीज के बारे में सोचना जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला इंसान है ना, वो विजनरी कहते हैं उसको, जो इमेजिन करता है। जो दुनिया के लीडर्स होते हैं, कंट्रीज के लीडर्स, वो उस कंट्री का एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं। ये देश आज से 10 साल बाद कैसा होगा, 20 साल बाद कैसा होगा, इसलिए वो सबसे बड़े लीडर होते हैं। एक कंपनी का जो विजन डिसाइड करता है कि आज से 10 साल बाद ये कंपनी कहाँ जाएगी, वो उस कंपनी का सबसे बड़ा लीडर होता है। जो आदमी अपनी फैमिली का विजन डिसाइड करता है कि ये फैमिली मेरी, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, हमारा घर, हमारी लाइफ आज से 10 साल बाद कैसी होगी, वो उस फैमिली का लीडर बन जाता है। तो लीडर बनने की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो सबसे बड़ी नीड है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं वो चीज जो आज एग्जिस्ट नहीं करती है। और वही चीज हमारे बिजनेस में भी अप्लाई होती है। क्या हम आज बैठकर अपने मन की आंखों से वो देखने को तैयार हैं जो आज नहीं है? क्योंकि जो है वो तो सबको दिख रहा है, उसके कोई पैसे नहीं है, उसको देखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर उठा के देख लो, सब कुछ दिख जाएगा जो आज है। लेकिन जो आदमी वो देख रहा है जो आज नहीं है, वो किसी भी अखबार में पब्लिश नहीं हो सकता। उसे कहते हैं विजन। तो आपका अपने बिजनेस के लिए क्या विजन है? वो विजन सीधे डायमंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीधे एमरल्ड है, सीधे प्लैटिनम है, सीधे क्राउन एम्बेसडर है, वो विजन नहीं है। क्या आपके दिमाग में एक पिक्चर है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, हमारे लोग कहाँ कहाँ होंगे, वो किस एज ग्रुप के होंगे, हमारा बिजनेस किस तरह से ग्रो करेगा, हम 10 तारीख तक कितना पीवी करेंगे, हमारा बिजनेस 30 तारीख तक कितना पीवी करेगा, हम अपने बिजनेस में हमारी फ्रेंडशिप्स, दोस्तियां कैसी होंगी, हम कितनी मजे करेंगे, हम कैसे पर्सनली ग्रो करेंगे, अगर कोई सिचुएशन आएगी तो उसे हम कैसे हैंडल कर पाएंगे। अगर हम ये अपने दिमाग में इमेजिन करना शुरू कर सकते हैं ना, वही सच हो जाएगा। जो भी हम सोचेंगे वही होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है। जैसे तरुण ने बताया ना, वर्क क्रिएट करना है। वर्क क्रिएट करना मतलब रोज रात को सोने के पहले आप एक पेन और पेपर लेकर, क्या आप लिख सकते हैं कि क्या क्या काम आपको कल करने हैं? ये भी इमेजिनेशन। क्योंकि कल आ गया और फिर जो काम सामने आया आपने कर लिया, इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये तो गलती से लाइफ चलती जा रही है सिर्फ। क्या आप एक दिन पहले बैठकर इमेजिन कर सकते हैं कल मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, कल मैं क्या क्या करना चाहती हूँ? और जिस दिन आप वो करना शुरू कर देंगे ना, अगला दिन आपका डबल प्रोडक्टिव हो जाएगा। आप एक दिन में 4 दिन का काम कर सकते हैं, आप एक महीने में 4 महीने का काम कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग अब चल रहा है। और वही डिफरेंस है एक एम्प्लॉई में और एक ओनर में। हम सब बिजनेस ओनर्स बनना चाहते हैं। गोल सेटिंग क्या होती है? गोल सेटिंग भी यही चीज है। जब हम गोल सेट करते हैं ना, बड़ा डर लगता है। आपका अभी 1000 पीवी होता है, 1200 पीवी होता है, और आप गोल सेट कर रहे हैं 4000 का, कितना डर लगता है ना। 1300 सोचना आसान है, 1500 सोचना भी आसान है, क्योंकि कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, गलती से हो ही जाएगा, कोई ना कोई तो कुछ और कर ही लेगा। लेकिन 4000 सोचने के लिए कुछ नए आदमी लाने पड़ेंगे कंप्लीटली, जो है ही नहीं, अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कुछ नए कस्टमर लाने पड़ेंगे जो आज है ही नहीं, और उसके लिए चाहिए इमेजिनेशन। तो ये करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए ना, उसके लिए चाहिए करेज। करेज समझते हैं आप? करेज मतलब थोड़ा सा दम दम चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा बहुत ही ज्यादा दमदार लोग होते हैं। वो वीक लोग नहीं होते हैं, डरपोक लोग नहीं होते हैं, बड़ी दिलेरी से काम करते हैं, बड़ा सोचते हैं, और फिर बड़ा काम भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये सब बातें हम कहानियों में सुनते हैं, मूवीज में देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, ताली बजाते हैं, स्टेज से सुनते हैं, लगता है अरे वाह वाह वाह, लेकिन क्या हमारी खुद की लाइफ में ये वैलिड है कि नहीं? और उसके लिए कोई बहुत बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है। पिछले महीने हमने क्या किया था, क्या हम उससे आगे जाएंगे? क्या हम मिनिमम उतना तो करेंगे जितना पिछले महीने किया था, या नहीं? पिछले हफ्ते हमने इतना काम किया था, इस हफ्ते हम उससे ज्यादा काम करेंगे। यही करेज है। इसमें ही बहुत हिम्मत चाहिए ये कहने के लिए कुछ भी हो जाए, हमारा बिजनेस और हमारी लाइफ आगे जाएगी, पीछे की तरफ हम इसको जाने नहीं देंगे। दैट इज व्हाट एन एंटरप्रेन्योर थिंक्स लाइक। देखिए, गोल्स के बारे में मेरा सोचना ऐसा है कि गोल तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं, कभी गोल हिट होता है, कभी गोल मिस होता है। वो तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि इस महीने मैंने ये सोचा हो गया। लेकिन बात ये है कि क्या मैंने उसके लिए पूरा एफर्ट किया या मैंने गिव अप किया।
उसमें मेंटल गेम बदल जाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप दो सिनेरियोस देखिए, चाहे आप 3% पे हैं, 6% पे हैं, 9% पे हैं, या किसी बड़े पिन पे हैं, कोई भी आपका पिन हो, हम सबको पता होता है, हमने सबने मंथ एंड तो देखा है ना, हमने मंथ एंड पे पता चलता है कि गोल हिट हुआ कि छूट गया, है ना। लेकिन मैं यहाँ गोल कंप्लीट करने की बात नहीं करना चाहती, मैं आपको एक माइंडसेट में एक नजरिया देना चाहती हूँ। देखिए, किसी मंथ आपने बहुत मेहनत की, मतलब मैं फाइटिंग स्पिरिट की बात कर रही हूँ, हम गिव अप करेंगे या अच्छे से फाइट करेंगे। जब हम गिव अप कर, जब पहले देखते हैं, जब हम पूरा गोल हिट करते हैं, हम ज्यादा काम करते हैं, हम ज्यादा आइडिया लगाते हैं, हम ज्यादा मेहनत करते हैं, हम अपलाइन को भी बार बार फोन करके बोलते हैं अभी उतना हुआ, इतना बाकी है ना, कम्युनिकेशन बढ़ गया, बार बार हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं कहाँ से क्या निकल के आ सकता है, क्या हो सकता है। हमारा एक्साइटमेंट पीक पे होता है, हमारी होप पीक पे होती है, हमारी लैंग्वेज परफेक्ट होती है, और मंथ एंड क्लोज होता है अगर गोल हिट, मतलब मैंने बहुत मेहनत की और मेरा माइंडसेट कैसा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ का जो मेरा विजन है ना, वो बड़ा होता है। हमें हर किसी को नेचुरली लगता है, अगर भले ही मैंने इस महीने 2400 किया, मेरा मेरा मोमेंटम दिमाग का इतना ज्यादा है, मेरी स्पिरिट इतनी हाई है कि मुझे लगेगा कि मैं अगले महीने 4000 भी कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग पॉसिबिलिटी देख रहा है। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं। अब हम रिवर्स करते हैं कि मैंने मंथ एंड से 5 दिन पहले ही गिव अप कर दिया, ठीक है, मैंने कोशिश ही नहीं की, तो क्या हुआ, पाइपलाइन भी कुछ नहीं है। पहले वाले केस में बहुत सारी चीजें, आप दोनों केस मान के चलिए, आपने बहुत मेहनत करी और आप 2400 करना चाहते थे, आप 2100 पे रुक गए, कोई बात नहीं। पता है क्या है दिमाग में क्या चल रहा है, अरे मेरे पास मैंने इतने सारे वो किए थे, मेरे ये क्लोजर थे, मेरी ये ज्वाइनिंग थी, जो भी आपका वॉल्यूम आने का तरीका है, भले ही आपका गोल मिस हुआ, लेकिन आपकी स्पिरिट टॉप पे है, आपको अगला महीना होपफुल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट के 5-6 दिन में बहुत जम के मेहनत की। जब हम जम के मेहनत करते हैं, हमको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम 5 दिन पहले ही गोल गिव अप करके बैठते हैं ना, तो हमको अपने ऊपर डाउट आने लगता है। फिर वो डाउट कैसा कैसा होता है, वो कहते हैं ना, एक छोटा सा स्पेक होता है, मतलब एक छोटा सा कण जैसे मान लो, और वो दिमाग में बढ़ते 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 क्लाउड बन जाता है। कैसे? मेरा तो, क्योंकि हमने मेहनत तो की नहीं, तो सेल्फ डाउट आएगा सबसे पहले। ये पूरा मेंटल गेम है। मैं तो ये बात ही नहीं करी कि पैसे कितने आए, पीवी कितना है, वो छोड़ दीजिए। मेंटल गेम, हमारा दिमाग क्या बोलता है, मेरे से तो क्लोजिंग नहीं होती, मेरा तो लास्ट मिनट कुछ आता नहीं। आप अपना दिमाग का कॉन्वर्सेशन देखिए कैसे जाएगा, है ना। फिर डाउट, अब आप अपने आप से ही रो रहे हैं ना अंदर ही अंदर, तो लैंग्वेज कैसी होती जाती है, पता नहीं बिजनेस चलेगा भी कि नहीं, मेहनत तो इतनी करते हैं, पता नहीं स्टेबल रहेगा भी नहीं, अरे वो क्रॉस लाइन पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनका तो चलता रहता है, अपना तो, अपने से तो इतना भी नहीं हुआ। तो अगली पहली बात तो आपने ये मंथ बिगाड़ा, क्योंकि आपने लास्ट मंथ तक फाइट नहीं की। और जब आपने अगले महीने में एंटर किया ना, आपने बहुत कमजोर स्पिरिट से एंटर किया। तो ज्यादा नुकसान इस बात का नहीं है कि गोल छूटा, ज्यादा नुकसान इस बात का है कि आपने मेहनत नहीं की, आपने मेंटल गिव अप किया। तो गोल कंप्लीट हो या ना हो, अगर आप अगर पूरे जान से लगे रहेंगे, आप बहुत होपफुल रहेंगे, आपका अगला महीना इतने जोश से शुरू होगा ना कि आपको नई चीजें करने का मन करेगा, नई चीजें करने का आइडिया आएगा। और मैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं किसी के साथ काम करती हूँ, मुझे पर्सनैलिटीज दिखाई देती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि वो उनका लाइफ का भी पैटर्न होता है, वो गिव अप ही रहते हैं, पहले से गिव अप करके रखते हैं। मतलब 5-6 दिन पहले वो अपलाइन को तो बोल रहे हैं आई एम फाइटिंग फॉर इट, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम दिखता है। अगर आप उस सिचुएशन में हैं, आप उसे एक्नॉलेज करिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, मैं इसे बदलना चाहती हूँ। तो ये बात नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, पिन मिस होगा कोई बात नहीं, गोल मिस होगा कोई बात नहीं, बात यह है कि क्या मैंने मोमेंटम से पूरी फाइट मार के किया कि नहीं, क्योंकि उससे मेरा अगला महीना, मेरी होप, मेरा एक्साइटमेंट, मेरा ड्रीम, वो पक्का होता है। अगर हम फाइट नहीं करते, हर चीज पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम वो खुद लगा देते हैं। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जब भी आप स्पेशली हमारे बिजनेस में एक गलती होती है, क्या गलती होती है, देखिए 1200, मान लो कोई 1200 के लेवल पे है,
क्या आपने बहुत बढ़िया से किया, क्या जरूरी है आपका गोल अगले महीने 2400 पूरा हो जाए? जरूरी नहीं है। 1200 से 2400 मतलब आप अपना बिजनेस डबल करने की बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो हो पाए हर किसी के लिए। किसी के बिजनेस में उतना ग्रोथ हो रही होती है कि अगले महीने चेंज हो जाए, पर ज्यादातर वो प्रैक्टिकल नहीं है। हम गलती क्या करते हैं, हम सोचेंगे अरे अगले महीने या तो 2400 या तो हम 1200 की भी चिंता नहीं करेंगे। वो गलत है। मैं दो चीजें सिखाती हूँ। पहला, नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए कि जितना मैंने पिछले महीने किया, कम से कम मुझे उतना मेंटेन करना है। और अगर वो मेरे लिए कंफर्टेबल है तो मुझे कम से कम 20% एक्स्ट्रा करना है। तो अगर मैंने इस महीने 1200 किया, अगले महीने मैं 1400 तो कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग उसे बिलीव करेगा। आप देखोगे कि अगर आप 20% भी हर महीने जोड़ो ना, आप एक साल में 7000 भी पहुंच जाओगे। लेकिन अगर ऐसे सोचोगे कि मैं 18% या मैं प्लैटिनम शुरू कर दूं, आपको बहुत दूर लगेगा। तो दो चीजें तय करनी है। जितना पिछले महीने किया था उससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हम फेल हो गए, हमें फेल होना ही नहीं है, हमको तो पास ही होना है। तो एक तो माइंड अपना उसके लिए मेकअप करना है। और दूसरा, अगर हमें लगता है कि हाँ ये तो हम पक्का कर लेंगे, इतने करना है, मिनिमम 20% का तो गोल रखो। 20% इम्प्रूवमेंट तो कोई बहुत अनअचीवेबल नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा था, हमसे क्या गलती होती है, हम एमवे के पिन ब्रैकेट्स में ही सोचते हैं। 1200, 2400, 4000, 7000, 10,000। ऐसा नहीं होता है। आपको बीच के पड़ाव भी खुद ही डिसाइड करने पड़ते हैं। 4000 के बाद जरूरी आपका 7000 क्यों? 5000 ने आपका क्या बिगाड़ा है? 5000 पे ज्यादा पैसे आते हैं 4000 से, तो बेचारे 5000 को क्यों इग्नोर करना, है ना? तो आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ रखना है। सिर्फ पिन लेवल पे अटक के, वो मिनिमम माइंडसेट है। बहुत बार मैं ये गलती देखती हूँ, आपका 2400 या 4000 हो गया, आप 5 तक ले जा सकते थे, रोक के रख दिया, अगले महीने करेंगे। क्यों भाई, अगले महीने और बड़ा बिजनेस भी तो कर सकते हैं। तो मिनिमम माइंडसेट में नहीं रहना है। ये पूरा ये मेंटल गेम है, ये पीवी का गेम है ही नहीं, ये मेंटल गेम है। तो आप कौन सी जगह खड़ा होना चाहते हैं, आप सोचिए। वो किताब पढ़ते हैं ना, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसे कहते हैं अबंडेंस थिंकिंग। अबंडेंस थिंकिंग का ये मतलब होता है कि अबंडेंस थिंकिंग का उल्टा क्या होता है? अबंडेंस थिंकिंग का उल्टा है स्मॉल थिंकिंग। स्मॉल थिंकिंग मतलब, अरे यार इस महीने तो पीवी हो गया, अगले महीने कैसे होगा? इस महीने तो पता नहीं कहाँ से आ गया, अगले महीने कैसे आएगा? हमें उल्टा सोचना है। अरे जहां से इस महीने आया उससे डबल कहीं और से आएगा अगले महीने। जब हम छोटा सोचते हैं ना बहुत, तो हम हर चीज सिकुड़ती चली जाती है। हमारी सोच सिकुड़ती चली जाती है, हमारी स्पिरिट सिकुड़ती चली जाती है, हमारा दिल सिकुड़ता चला जाता है, और हमारा बिजनेस भी सिकुड़ता चला जाता है। हमें एक्सपेंशन मोड में जाने की जरूरत है। हमें थोड़ा सा बड़ा सोचने की जरूरत है। इस महीने कहीं से आया था ना, जहां से इस महीने आया था वो आएगा, और कुछ नया आएगा। तो रोक लेंगे इसे, हम इसे पोस्टपोन कर देंगे, पता नहीं कैसे होगा। इन थॉट से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। आपको ये समझना है कि जब आप एक कस्टमर को, या डाउनलाइन को, या पार्टनर को, बिजनेस ओनर को, जब आप 30 तारीख को भी कुछ करते हैं ना उनके साथ, तो अगले एक दिन में, वो एक को करते हैं, आप 30 को करते, एक दिन में भी वो रात 24 घंटे में एक्सपैंड होता जाता है। आपने पौधे को देखा है कभी? रात को देखते हैं तो फूल कैसा होता है, और सुबह देखते हैं तो कैसा होता है, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा होता है ना। बिल्कुल वैसे ह्यूमन बींग्स भी हैं। आपने कस्टमर क्रिएट किया ना, तो ऐसा नहीं कि कल कर देंगे तो भी एक ही बात है। हाँ, आपने आज क्रिएट किया, आज उसमें कुछ यूज किया, कुछ इस्तेमाल किया, आज उसने कुछ सोचा, कल उसने किसी से बात की, उसने किसी और से बात की, उसने किसी और को बताया, और आपको दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वो बड़ा होता जा रहा है। तो हमें हमेशा अबंडेंस थिंकिंग, बड़ा सोचने की जरूरत है। छोटा नहीं सोचना है हमें, और अपने लोगों को भी एंकरेज करना है, क्योंकि वही डुप्लीकेबल है। हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है डुप्लीकेशन। जो भी हम कर रहे हैं, अगर उसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या वो अच्छा है या बुरा है? मुझे लगता है कि, मेरा मानना है कि इस बिजनेस में सबसे बड़ा अपलाइन ये डुप्लीकेशन का प्रिंसिपल है। जब भी आप कंफ्यूज हो जाएं, जब भी आपको समझना है क्या करूं, तो आप बस ये छोटा सा क्वेश्चन अपने दिमाग में लाइए, जो भी मैं सोच रहा हूं अभी, मेरे ग्रुप के 1000 लोग इसी तरह सोचेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? अगर आंसर आता है अच्छा लगेगा, मतलब आप ठीक कर रहे हैं। इस महीने पीवी नहीं डालता हूं, अगले महीने डालूंगा। 1000 लोग करेंगे तो अच्छा है कि बुरा है? आंसर आएगा नहीं यार मैं तो कर सकता हूँ, 1000 लोग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब आप भी ना करें। अगर आंसर आता है कि हाँ ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है।
1000 लोग करेंगे तो भी ठीक है, मतलब आप जो कर रहे हैं वो भी ठीक है। आप चाहें या ना चाहें, आपका थॉट प्रोसेस आपके ग्रुप में डुप्लीकेट होने ही वाला है। हमारे लोग वो जो हम बोलते हैं उसे कम सुनते हैं। हमारे लोग जो हम सोचते हैं वो सोचना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है हम ही सबसे ज्यादा शाणे लोग हैं, हम ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम ही सबसे ज्यादा तेज हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं वो भी उतने ही तेज हैं। हमें लगता है सिर्फ हमारी तीसरी आंख है। अरे भैया, लोगों के पास चार चार आंख है जो बैठ के अपलाइन का दिमाग पढ़ लेते हैं। तो आपको ये सोचना है कि भाई सबसे बड़े सबसे सिंपल लोग हम ही हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जो हम करेंगे वो डुप्लीकेट होना अपने आप शुरू हो जाएगा और अपना आप आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता चला जाएगा। हमारे बिजनेस में बहुत तेज लोग सरवाइव नहीं कर पाते। हमारे बिजनेस में जो लोग दिल के साफ, दिल के सिंपल जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप ही ग्रो करते चले जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एक बहुत बढ़िया सीडी है, हाउ टू कैच अ बटरफ्लाई। एक तितली को कैसे पकड़ा जाता है। एक तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, कभी नहीं पकड़ सकते। तितली को पकड़ने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है। एक फूल होना चाहिए जो सुंदर सी सुगंध अपनी निकाल रहा है, और वो बस हिलता भी नहीं है, और तितली अपने आप आकर उसके ऊपर बैठ जाती है। बस एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे ही क्रिएट होता है। जब हम भागते हैं ना लोगों के पीछे कि इसको कन्विंस कर दें, इसे मैनिपुलेट कर दें, इसे कुछ समझा दें, इसे कुछ कर दें, वो भी इतना ही भागते रहते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि नहीं, मैं सही चीज करूंगा, जो सच है वो बोलूंगा, जो रियलिटी है वो करूंगा, लोग अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ। एंड दैट इज व्हाट बिल्ड्स अ मैसिव मैसिव ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के हमारे हिसाब से हम दो लोग, दो बराबर के व्हील्स हैं, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए जितनी भी यहाँ पे आप लोग सब लेडीज बैठे हुए हैं, सब गर्ल्स बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा पिलर है हमारे बिजनेस का। ठीक है, आप सबने देखिए क्या होता है कि घर का एनवायरमेंट डिटरमिन होता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। आपने बिजनेस में कुछ चीजें फ्रेज सुने होंगे, 1+1 2 नहीं होता, 11 होता है। आप उसे कुछ भी नंबर जोड़ लीजिए, लेकिन वो आप देखिए खुद के घर में, जहां जो भी आप सिचुएशन देखते हैं, आप खुद देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम में दो लोग एक साथ है ना, वो प्रॉब्लम बड़ी दिखाई नहीं देती। सबसे बड़ी बात है, अगर एक अकेले को किसी सिचुएशन से डील करना हो ना, वो सिचुएशन बहुत भारी दिखती है। लेकिन अगर दो लोग हैं तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम मिलके कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारे बिजनेस में भी वो अप्लाई करता है। तो 3-4 चीजें होती हैं। अगर आप लोग, जो लोग भी आज कपल्स बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, मैंने हमेशा बिजनेस अंकुर के साथ इक्वल मेहनत से बिल्ड किया है, तो मुझे एक ही तरीका पता है बिजनेस बिल्ड करने का, साथ में इक्वल मेहनत करके करना है। एक जन स्लो, एक जन फास्ट, सबकी लाइफ की सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं आपके साथ वही शेयर कर सकती हूँ। जब हम दोनों लोग इक्वल मेहनत कर रहे होते हैं ना, देखिए बिजनेस हम सब अपनी एक बिजी लाइफ के साथ एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं, है ना। पहले आपका प्रोफेशन है, या आपकी घर की जिम्मेदारियां हैं, या बच्चे हैं, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब बिजी हैं। उसके बाद तो पहले ऑलरेडी थक चुके होते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ की जिम्मेदारियां निभाने में, चाहे वो जॉब्स हैं चाहे कुछ भी हैं। उसके बाद हमको एक फ्रेश एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हमारा ड्रीम बड़ा है, हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो हम सब ने, आप जितने भी लोग इस बिजनेस में आए हैं, आप सब एक्स्ट्रा कर रहे हैं। जिस समय लोग आके थक के सोफे पे बैठ के चाय पी के टीवी देखना चाहते हैं, उस समय हम सबका बिजनेस का काम शुरू होता है। साथ में बिल्ड करने का बहुत बड़ा फर्क है। अगर एक जने का ड्रीम है कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस से करना है, वो अपना टाइम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, वो डबल मेहनत करने के लिए तैयार है, वो अपने पैसे को भी प्रायोरिटाइज करता है कि मैं बाहर खर्चा ना करूं, मैं पहले बिजनेस की प्रायोरिटीज पूरा करूं। जब हम में से एक जन बिजनेस बिल्ड कर रहा होता है, वहां पे फ्रिक्शन होता है, क्योंकि एक जन बोलता है तुम मुझे टाइम नहीं देते, एक बोलते तुम बच्चों को ध्यान नहीं देते, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि दोनों लोग अलाइंड नहीं है। तो अगर आप साथ में बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो मैं सभी विमेन से यही बोलूंगी कि बिल्कुल साथ में चल के बिजनेस करिए, तो मेहनत पता भी नहीं चलेगी। दूसरा, आप देखिए कि बहुत सारे ऐसा है, बहुत है कि अगर आप बिजनेस में आगे इक्वल नहीं है ना, तो आप बहुत शार्प लोगों को मिस कर देंगे जो आपकी टीम का पार्ट बन सकते हैं। वो कैसे? बहुत सारे केस में ऐसा होता है, आपके खुद के बिजनेस में, आपकी खुद की टीम में, आपके अपलाइन की टीम में ऐसी स्टोरीज होंगी कि जब आपने किसी से बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाई, तो जो लेडी है
पहली ड्रीमर वो है, और वो सोचती है मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बच्चों की वजह से जॉब नहीं किया, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, या मैंने फैमिली की वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाई, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाई, इस अपॉर्चुनिटी से अगर घर बैठ के कुछ किया जा सकता है मैं कर सकती हूँ। आप इमेजिन करिए, अगर आप ही खुद बाहर नहीं निकले, अगर आप ही आगे नहीं गए, वो शार्प लड़की किसी और के बिजनेस में जाएगी, आपके बिजनेस में क्यों आएगी? आप तो थे नहीं, है ना? तो आप अच्छे पोटेंशियल वाले लोगों को, और आज में अगर आप देखेंगे ना वर्ल्ड के ट्रेंड्स क्या हैं, इंडिया के भी ट्रेंड्स क्या हैं, बहुत सारे केसेस में विमेन ज्यादा कुछ बड़ा करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि बहुत बार लिमिटेशंस की वजह से वो नहीं कर पाते। इस समय हमारा जैसा बिजनेस है कि हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हम कहीं किसी भी लिमिटेशन से कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा विमेन भी बिजनेस और आसानी से बिल्ड कर सकते हैं पहले के कंपैरिजन में। तो आपके पास बिजनेस एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बिजनेस में बाहर निकलते हैं तभी, पता है किसी के घर जाने में और घर बहुत ज्यादा फर्क है। हम किसी कोई एक कपल से आप बात करते हैं, आपको उनके घर के डायनेमिक समझ में आते हैं, आपको उनके ड्रीम समझ में आते हैं, आपको उनकी लाइफ की स्ट्रगल समझ में आती है, आपको समझ में आता है कि इनकी ड्राइव क्या है, इनकी मोटिवेशन क्या है, ये क्या करने के लिए बिजनेस में मेहनत करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम मिसिंग है ना, अगर मैं अंकुर के साथ नहीं हूं तो बहुत सारी चीजें अंकुर नहीं जज कर पाएंगे अकेले। अगर वो सिर्फ अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस की स्पीड स्लो हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं बिजनेस करना, पर हम उसका टाइम नहीं निकालते। तो मेरी तो, क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही बिजनेस बिल्ड किया है, तो मुझे पता है कि उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। हमारी होम टीम भी अच्छी होती है, हम आपस में बात भी ज्यादा करते हैं, हम एक दूसरे को ज्यादा समझते भी हैं। बिजनेस की सबसे बड़ा मेरा मेरा कहना तो यही है कि बिजनेस की मेहनत के साल हमें पता भी नहीं चलते कहाँ निकल गए, और हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब हम अकेले अकेले बिजनेस करते हैं, या हम सोचते हैं चलो ये कर लें, हम घर ही देख लेंगे, उसमें ना तो मजा है ना उतनी फास्ट ग्रोथ है। तो आप लोग कोशिश तो सब लोग जरूर कीजिए कि इक्वल लेवल पे, कि ऐसा अपने आप को जबरदस्ती नहीं बोलना ये आगे आगे मैं पीछे पीछे, क्यों, साथ में चलिए, है ना? अगर करेंगे तो बिजनेस ज्यादा ग्रो होगा, ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और बहुत छोटी चीजें हैं, अगर हम बिजनेस में इन्वॉल्व है, हमारे घर में प्रोडक्ट का यूजेज ज्यादा होता है, झगड़े कम होते हैं, दूसरों को भी हम प्रोडक्ट ज्यादा रेकमेंड करते हैं, टीम भी टाइट होती है, मजा भी ज्यादा आता है, सभी चीजें तो इक्वल फुटिंग पे बिजनेस करना बेस्ट है। जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा है 2 साल पहले में और आज में, वो ये है कि हमारे पास एक नया ऑप्शन खुल गया है कि हम अपने घर की सेफ्टी में, सिक्योरिटी में, कन्वीनियंस से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकें। मतलब आज कितने बिजनेसेस हैं ऐसे जो कोरोना और कोविड के टाइम पर ग्रो हुए, जहां पर लोगों की होप बढ़ी और कम नहीं हुई। माइनॉरिटी बिजनेसेस हैं सिर्फ, और उनमें से ज्यादातर बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें करोड़ों रुपया ऑलरेडी लगा हुआ था, टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट था। ये हमें विश्वास ही नहीं होता है कि हम उस जगह पर आ गए, और हमें शायद हमारी डेस्टिनी वहां पर ले आई जहां पर ग्रोथ का इंटरसेक्शन था। ग्रोथ का इंटरसेक्शन कहां पर था कोविड टाइम में? उन बिजनेसेस के साथ जो इंटरनेट फ्रेंडली थे, हम वहां थे। उन बिजनेसेस के साथ जो ई कॉमर्स इनेबल्ड थे, हम वहां थे। उन बिजनेसेस के लिए था जहां पर जो हेल्थ केयर और वेलबींग पर बेस्ड थे, हम वहां भी थे। ये सारी चीजें इकट्ठी एक जगह होना और हमारा वहां पर होना, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा सौभाग्य, कितनी बड़ी, कितनी अच्छी किस्मत है हमारी कि हम उस जगह पर हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल सिर्फ एक ही चीज है, क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे पूरी तरह से या नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो हमें अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना है कि यार सारी चीजें तो यूनिवर्स ने हमारे लिए सही जगह पर ला दी। वो जो एक चीज है जो हमारे हाथ में, वो है हमारी मेहनत, हम उसको कितना कर रहे हैं। और वहां पर हमें अपने घंटे गिनने की जरूरत है, और कोई तरीका नहीं है। हार्ड वर्क इस बिजनेस में क्या है, ये बड़ी वेरिएबल डेफिनेशन है। हर एक आदमी को इस बिजनेस में लगता है कि मैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं, लेकिन कुछ कंपैरिजन, कुछ पैरामीटर होने की जरूरत है कि हार्ड वर्क कहते किसे हैं। क्योंकि आप बिजनेस के बारे में सोच ही रहे हैं बहुत दिन भर, आपको लगता है मैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं। आप कर तो कुछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन आप इसके अलावा भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं।
लेकिन ये हार्डवर्क नहीं है। हमारा बिजनेस के बारे में सोचना और बिजनेस को करना, दोनों में बहुत फर्क है। बिजनेस करने के बारे में सोचना और बिजनेस करने में भी बहुत फर्क है। कई बार हम सिर्फ बिजनेस करने के बारे में ही सोचते रह जाते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और अपने सालों को गिनना शुरू कर देते हैं। पिछले साल भी पूरे साल बिजनेस करने के बारे में सोचा था, उससे पिछले साल भी पूरे साल बिजनेस करने के बारे में सोचा था, और तो कुछ नहीं किया था, कहीं नहीं गए थे, कुछ नहीं किया था, दिवाली पे भी नहीं गए, छुट्टी पे भी नहीं गए, बिजनेस करने के बारे में ही सोचते रहे, पर किया कितना, वो हमारा कैलेंडर ही दिखा सकता है कि कितना किया। तो पहले थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि करना क्या है और करने के बारे में सोचना क्या है। जब आप कोई टॉक सुनते हैं ना, तो आप करने की तैयारी कर रहे हैं, कर नहीं रहे। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन आप करने की तैयारी कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं आप। जब आप अपने अपलाइन से बात करते हैं, तो भी आप कर नहीं रहे, करने की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ। आप डाउनलाइन से बात कर रहे होते हैं, उसकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ये बिजनेस है, क्योंकि जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। जब आप किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं, किसी कस्टमर को क्रिएट कर रहे होते हैं, कस्टमर को फॉलो अप कर रहे होते हैं, आप बिजनेस क्रिएट कर रहे होते हैं, नया बिजनेस क्रिएट हो रहा होता है। जब आप किसी से अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात करते हैं, वो बिजनेस क्रिएट करना है। तो आपको ये देखना है कि कितने घंटे मेरे बिजनेस के क्रिएशन में जा रहे हैं और मेरे कितने घंटे बिजनेस के मेंटेनेंस में जा रहे हैं, कितने घंटे बिजनेस करने के बारे में सोचने में जा रहे हैं और कितने घंटे बिजनेस सच में करने में जा रहे हैं। और मुझे जोड़ने की जरूरत है कि मैंने हफ्ते में कितने घंटे प्रोडक्टिव काम किया। और ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा दिमाग ना बड़ा बेवकूफ बनाता है, हमें हमें कन्विंस करता रहता है कि नहीं नहीं हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहता कि हमें कुछ बदलने की जरूरत है। बदलना बड़ा अनकंफर्टेबल है ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए। और ये फेस करना रियलिटी कि हमारे बिजनेस में प्रोडक्टिव एफर्ट कितना जा रहा है, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, आज की जो ये मीटिंग है आप ये अटेंड कर रहे हैं, है ना? आपके 2 घंटे लगेंगे, डेफिनेटली लगेंगे। तो बिजनेस ओनर मैं आज की मीटिंग के लिए उसको बोलूंगी जो आज दिन भर में अपने बिजनेस के लिए कोई एक्टिविटी कर चुका है। ये तो करना ही है। आज की जो मीटिंग है ये आपके दिमाग को अलाइन करने के लिए है, आपको मेंटल ग्रोथ जो हम बोलते हैं ना, पर्सनल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, ये उसके लिए है। लेकिन आज जो आप सुन रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो बोलते हैं ना, दुकान का शटर उठा था कि नहीं उठा था, ये पार्ट दुकान के शटर उठने में नहीं काउंट होता है, ये तो प्रेपरेशन में काउंट होता है ना? ये तो पीछे का बैकग्राउंड वर्क है। फोरग्राउंड वर्क क्या है, जो अंकुर ने बताया, फेस टू फेस विद न्यू पीपल, जहां से हमारे बिजनेस का जो भी एक्टिविटी आपके बिजनेस को एक्सपैंड करती है, आगे बढ़ा करती है, उसमें कम से कम कुछ घंटे तो रोज के जाने चाहिए ना। बैकग्राउंड वर्क तो करना ही है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन वो काउंट करना जरूरी है। अगर आज आपने अपलाइन को बोला कि आज मैंने बिजनेस में 3 घंटे डाले, जिसमें से 2 घंटे इस मीटिंग के लिए थे, 40 मिनट एक सीडी के लिए और 20 मिनट एक बुक के लिए थे, आपने 3 घंटे अपने माइंड पे इन्वेस्ट किए, लेकिन आपने बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट किए। तो आपका दिन कितना भी बिजी हो, आपको मिनिमम एक एक्टिविटी तो करनी चाहिए जिससे बिजनेस ग्रो हो। मिनिमम एक, ज्यादा करेंगे तो और बढ़िया बात है। 7 दिन में 7 एक्टिविटी तो ऐसी होनी चाहिए जिससे पैसा बनता हो, अगर ऐसे बोलूं तो वो एक्टिविटी को हमें अलग काउंट करना है, बाकी एक्टिविटी को हमको अलग काउंट करना है। तो पहले हमारे पास ये सारी चीजें, मेंटेनेंस एक्टिविटी और ग्रोथ एक्टिविटी, दोनों को करने का एक ही तरीका था, और वो था फिजिकल। मतलब अगर हम आधा घंटा काम करते थे तो हमें उसके पहले आधा घंटा और बाद में आधा घंटा लगाना पड़ता था। मतलब हम आधा घंटा काम करते थे और 1 घंटा हमें लगता था उस काम को की तैयारी करने में और उसे रैपअप करने में। मतलब दुकान खोलने में आधा घंटा लगता था, दुकान बंद करने में आधा घंटा लगता था, और आधा घंटा दुकान खुलती थी। ये गेम था। अब पिक्चर बिल्कुल बदल गई है। अब दुकान खोलने में लगता है 1 मिनट, दुकान बंद करने में लगता है 1 मिनट, और काम कर सकते हैं आधा घंटा। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है। आपको ये इमेजिन करने की जरूरत है कि आपको अपने बिजनेस को कैसे बदलना है इस सिचुएशन में। क्योंकि अगर आप पुराने दिमाग से इस नए बिजनेस को चलाते रहेंगे तो आप अपने आप से बहुत कम एक्सपेक्ट करेंगे। आप अभी भी वैसे ही सोचते रहेंगे
पहले भी मैं 2 लोगों से बात करता था, अभी भी मैं 2 लोगों से बात करता हूँ, पर आप ये भूल रहे हैं कि पहले 2 लोगों से बात करने में 4 घंटे चले जाते थे। 4 घंटे जाते थे, क्योंकि 1-1 घंटा बात करने का और 2 घंटे दोनों तरफ। अब अगर आप 4 लोगों से बात नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस के साथ कुछ क्राइम कर रहे हैं, आप सही नहीं सोच रहे हैं। तो हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। जो वे फॉरवर्ड है ना, उस नई दुनिया में इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजों के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमें आपसे बात करनी है, हम जूम ही बेस्ट है। हमें फ्लाइट का टिकट लेकर आने की और आपके साथ आपको भी बसें भरकर आने की किसी एक जगह की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन फ्लो वो है जब हम रिलैक्स होकर सुन सकें उसे, बजाय पहुंचते पहुंचते इतना थक गए कि हॉल के एसी में आके तो सो गए वही नींद आ गई, क्योंकि यार आने आने में इतना थक गए थे, सुनने की तो बात का तो टाइम नहीं बचा कि क्या हुआ। तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप और हम अपनी रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हैं, उसके लिए हम साथ में पचमढ़ी चलें, आप हमें वहां बुलाएं, अच्छा खाना खिलाएं, हम साथ में खाएं, थोड़ा म्यूजिक सुने, थोड़ी गप्पे मारें, थोड़ा साथ में घूमें, थोड़ा गले मिलें। वो टाइम इनवैल्यूएबल है, वो जूम पर नहीं हो सकता। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें, चाहे वो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में समझाना चाहता हूँ या बिजनेस के बारे में समझाना चाहता हूँ, मेरे जाने की जरूरत नहीं है। देखो ये नीचे आ गया ना, पचमढ़ी चलो ये, क्योंकि वो नीड हमारी खत्म नहीं हुई है। लेकिन अगर आप पचमढ़ी जाकर किसी को न्यूट्रलाइट डेली के बारे में समझाना चाहते हैं तो बहुत गड़बड़ मामला है, वो आप जूम पर कर सकते हैं। वहां जाकर बिजनेस की बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मस्ती करने की जरूरत है। तो नीड उसकी भी है, नीड इसकी भी है, हमें उसके डिवीजन को सही करने की जरूरत है। अगर हम उल्टा करने की कोशिश करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ने की जगह पर कम हो जाएगी, है ना। और हम वो रिजल्ट्स नहीं ला सकते जो कि इस दुनिया में, नई दुनिया में पॉसिबल है। तो ये रियलिटी फेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जो अंकुर कह रहे हैं ना, मैं इसको ऐसे ही डिफाइन करती हूँ कि जो फंक्शनल वाले काम है ना, वो ऑनलाइन बहुत बढ़िया हो जाते हैं। उसमें हमारा टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। हमारी मतलब एज विमेन हमारी बहुत एफर्ट लगती थी प्रोडक्ट्स के बारे में सिखाने में लोगों को, है ना, क्योंकि वही सेम चीज हम रोज 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 रोज, और हम थकते भी नहीं थे क्योंकि तब बिजनेस में उस चीज की जरूरत थी तो हम कर लेते थे। लेकिन अब मैं आपको दोनों चीजों में फर्क बताती हूँ। जूम पे तो रिकॉर्डिंग होती है, बहुत मजे से होती है। आप मान लो बहुत बढ़िया हो किसी चीज को समझाने में, कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने में, कोई कैटेगरी में आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप किसी से बात कर रहे हो, आपने रिकॉर्ड कर ली, वो रिकॉर्डिंग आपने अपने डाउनलाइंस को दे दी कि भाई इससे सुनो, सीखो और मेरे को एक बार ट्रायल करके बताओ तुम्हें क्या समझ में आया। तो बहुत टाइम बचता है। तो जो भी चीजों में आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आप ऐसी ट्रेनिंग रिलेटेड चीजें, मतलब मुझे तो बहुत ही फायदा लगता है कि हम ज्यादातर, डर कहाँ लगता था, कॉल करने में डर लगता था, अपॉइंटमेंट कैसे सेट करें, वो हमको इतना, अपॉइंटमेंट कैसे सेट करें, प्राइस के लिए लोग ऑब्जेक्शन पूछते हैं वो कैसे सिखाएं। तो हमको बार बार वो हर, जैसे ही हमारी टीम में कोई भी नया आया, ABCD से लेके लास्ट तक हमें बार बार रिपीट करना पड़ता था। लेकिन ये सारी चीजें आप ऑनलाइन करोगे, टाइम बचता है, और रिकॉर्डिंग्स भी यूज करोगे तो बहुत टाइम बचता है। आप ही की रिकॉर्डिंग है, एक बार उन्होंने सुन ली और फिर आपने क्वेश्चन आंसर कर दिए, उनका भी टाइम बचा, आपका भी टाइम बचा, और एक बार में ज्यादा समझ आता नहीं है। अब ये बात हो गई ना, इंफॉर्मेशन फ्लो कौन सा था, जिस 1 घंटा आप बात कर रहे थे, उस इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए आपके टाइम की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है। बाकी आधा घंटा जिसमें आप दोनों बात करते, रिलेशनशिप बिल्ड करते, उनके क्वेश्चन आंसर करते, उनका दिमाग में क्या चल रहा है वो पढ़ते और उसको सुलझाते, वो टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता था, वहां पर आपकी जरूरत है। ये एक लेवल और है। इंफॉर्मेशन जूम के अंदर भी आप कहाँ टाइम डालें और कहाँ पर आप अपना टाइम बचाएं, आपको सोचने की जरूरत है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम सच में कोई रिलेशनशिप जूम पे नहीं बना सकते। तो जैसे जैसे जहां पे भी आप रहते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन है, जो विद इन सेफ्टी है, जो आप अगर कर सकते हैं, तो लोगों से मिलने में जो बॉन्डिंग होती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी टीम और कुछ एक्सटेंड तक हमारे कस्टमर्स भी। हम कस्टमर बना सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन से, वीडियो कंसल्टेशन से, लेकिन लॉयल्टी नहीं खरीद सकते। उसके लिए कभी ना कभी तो
कुछ ना कुछ तो स्पेशल साथ में करना खाना पड़ता है खाना ना, पड़ेगा। फ्रेंडशिप तो बिल्ड करनी पड़ती है ना, वो तो जूम पे नहीं हो सकती। तो हमको बैलेंस समझना है। जूम बहुत टाइम सेवर है, बहुत बहुत ही बढ़िया है। मतलब ऑनलाइन चाहे जूम आप यूज करते हैं या कुछ और यूज करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं, आप जो भी करते हैं, तो जितने फंक्शनल काम वाले काम है ना वो उसमें बहुत बढ़िया निकल जाते हैं। लेकिन किसी को समझना, किसी को जानना, कोई भी, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी डाउनलाइन मेरे को जूम पे बताएगी बहुत आराम से कि ये मेरे फियर्स हैं, ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं। वो तो तभी होता है जब कोई आपसे बात करता है, आपके घर आता है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके घर का। बहुत बार ऐसा होता है जब तक हम किसी के घर ना जाएं हमें उनकी सिचुएशन ही समझ नहीं आती है। पर आप एक बार किसी का घर का माहौल देख लें, आपको बहुत चीजें समझ में आ जाती हैं कि अच्छा ये बात है। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, बताती हूँ। कभी कभी होता है कि हम एग्जांपल देंगे डाउनलाइन को, पेरेंट्स को ऐसे मैनेज कर लो, पेरेंट्स को वैसे मैनेज कर लो, ये बता दो, ऐसे मीटिंग में आ जाओ। आप एक बार उनके घर जाके देखते हैं ना, तो आपको समझ में आता है पेरेंट्स की पर्सनैलिटी कैसी है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये बोल कितना पाएंगे, बोल भी पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, आपके सोल्यूशन बदल जाएंगे, है ना। क्योंकि आप जब घर में बैठे थे तो आपने उनको ज्ञान दे दिया, जब आपने उनके घर की सिचुएशन देखी जाके तो आपको समझ में आया अरे ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। एक फर्क और है, जब आप जूम पे किसी को भी देखते हैं ना, तो उनका मैक्सिमम साइज 6 इंच ही होता है। चाहे असली साइज 4 फुट हो, चाहे 6.5 फुट हो, चाहे उनकी चौड़ाई 3 फुट हो, चाहे उनकी चौड़ाई 6 फुट हो, तो जूम पे 6 इंच के ही दिखते हैं। और जब जूम से बाहर निकल के आदमी आता है तो समझ में आता है वो कौन है। अभी एक डाउनलाइन आए हमारे घर पर मिलने, उनसे पहले मैंने, इससे पहले वो कोल्हापुर में रहते हैं, और जूम पे ही बात की थी। जब वो घर आए मिलने तो मैं पहचान ही नहीं पाया, और वो भी नहीं पहचान पाए मुझे, क्योंकि मैं भी 6 इंच का था, वो भी 6 इंच के थे। असलियत में वो 6 फुट के थे, मैं 5 फुट का था। तो मामला बिल्कुल बदल गया था। अब रणवीर जी से देखिए, रणवीर जी भी 6 इंच के दिखेंगे, मैं भी 6 इंच का दिखूंगा, साथ में खड़ा करेंगे तो मैं पता ही नहीं चलूंगा कहाँ है। तो गेम बदल जाएगा ना बिल्कुल। वो जब मुझसे गले मिलते हैं तो मैं खो सा जाता हूँ कहीं पर, पता नहीं चलता कहाँ गया। वो जो मजा है, इसलिए वो जो मस्ती है, वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग हम, तो टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसलिए हमें दोनों को बैलेंस करते रहने की जरूरत है बार बार। जब हम वो बैलेंस लेकर चल पाएंगे ना, तो हमारा बिजनेस ज्यादा दूर तक जा पाएगा। आपके अपलाइन बहुत सारी चीजें आपके बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। हम लास्ट चीज सिर्फ जो बात करना चाहते हैं वो ये है, हमें ओपन माइंडेड रहने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे सोच का जो दायरा है ना, वो, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। हम उतना ही सोच पाते हैं जितना हम देख पाते हैं। कई बार हमें अपने विजन को एक्सपैंड करने की जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर हम उतना ही सोच पाते हैं जितना हमें दिख रहा है, और हमारा जो जो हमारी नजर है ना, वो बहुत दूर तक नहीं जा पाती है। जितना ज्यादा हमारा बिजनेस बड़ा होता जाता है, हम उतना ऊपर जाते जाते हैं, और उतना बड़ा हम देख पाते हैं, उतना चौड़ा हम देख पाते हैं, उतना दूर तक हम देख पाते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि हमारे अपलाइन ये प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, हमारे अपलाइन ये नई चीज क्यों ला रहे हैं, ये नई एक और बला कहाँ से पैदा हो गई, अब तक तो हम बड़े कंफर्टेबल थे जो कर रहे थे। लेकिन आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो बिजनेस में बदल रहा है, आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो चेंज वो देख पा रहे हैं, क्योंकि उनकी उनका नजरिया बहुत अलग है आपसे। तो मेरा ये सोचना है कि जब भी आपके अपलाइन कुछ नया लाएं, कुछ नया करें, तो आपका पहला रिएक्शन उसके लिए क्यों या नहीं ना हो। आपका पहला रिएक्शन हो, पहले ट्राई करते हैं 3 महीने, उसके बाद इस पे अपना फीडबैक देंगे। क्योंकि वो ऑलरेडी 50,000 बार सोच चुके हैं कि ये करें या ना करें, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। चाहे वो ईगल क्लब हो, चाहे वो 1000 PV क्लब हो, चाहे वो मेंटर क्लब हो जो आप करते हैं, चाहे वो 5 तारीख तक आपको 100 PV करना है वो हो, कोई भी प्रमोशन हो, उस हर प्रमोशन के पीछे एक लॉजिक है। और जब आप उसे करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एक एक पावर बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि जब सब लोग वो सेम चीज करेंगे, तो जो चीज आप अकेले कर ही नहीं सकते थे, वो रिजल्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ओपन माइंडेड होने की जरूरत है, हमें थोड़ा करेजियस होने की जरूरत है, डिसिप्लिन होने की जरूरत है, रोज इवेल्युएट करने की जरूरत है कि क्या हमने प्रोडक्टिव काम अपने बिजनेस में किया या नहीं किया, बड़ा सोचने की जरूरत है। और
बिजनेस अपने आप चलता जाएगा। बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हमारा बिल्कुल भी। हमारा बिजनेस बहुत ही सिंपल बिजनेस है, लेकिन उसमें कंटिन्यूअस काम करते रहने की जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे रिजल्ट्स जितने आ रहे हैं कि आने चाहिए वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। हमें अपनी ग्रोथ का की खुशी कम होती है, दूसरे के ग्रोथ का दुख ज्यादा होता है कई बार, कि अरे यार ये ग्रो कैसे कर रहे हैं, ये तो हम इस लायक है ही नहीं, ये कैसे ग्रो कर सकते हैं। हम तो नहीं कर रहे, वो तो हमें पता है क्यों ग्रो नहीं कर रहे, पर ये ग्रो कैसे कर सकते हैं। हमारी सारी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है कई बार। तो जब हम ब्लैक एंड व्हाइट में मेजर करना शुरू करते हैं ना, असली मामला तो तभी समझ में आता है। अगर आपकी ग्रोथ उतनी नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना कैलेंडर पिछले 3 महीने का लेकर अपने अपलाइन के पास जाइए और उनको दिखाइए कि ये मेरा कैलेंडर है, इस कैलेंडर के बावजूद मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, आप अपने अपलाइन के पास जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वो कैलेंडर आप 3 महीने का बनाएंगे ना, आपको लगेगा यार ये तो दिखाने लायक कुछ है ही नहीं इसमें अभी। इसको तो अगले 3 महीने पहले बनाता हूँ, फिर बात करूंगा कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो 99% ऑफ द टाइम गेम वही है। ऐसा सिर्फ 1% टाइम ही होता है कि वो सब बढ़िया है और कुछ दिमाग में चेंज करने की जरूरत है। 99% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम काम है, सोच नहीं है। वो तो ठीक आ ही रही है, उतना तो आप अटेंड कर ही रहे हैं, उतना तो आपका अपलाइन आपकी हेल्प कर ही रहा है। एक्चुअली बहुत बार गलती ये होती है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो आप गलत बोल रहे हैं, आप ठीक ही बोल रहे हैं। लेकिन वो हम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला ना, हम एक्टिविटी को काउंट कैसे करते हैं। आपने बिजनेस में घंटे तो डाले, पर वो घंटे क्या करने में गए। और जो हमने पैटर्न देखा है वो ज्यादातर क्या होता है कि आपके 15 दिन तो बहुत प्रोडक्टिव जाते हैं, लेकिन और 15 दिन वेस्ट हो जाते हैं, उससे मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। ज्यादातर आप अगर जो हमको कह रहे हैं ना 3 महीने का देखेंगे हम, जब क्या होता है, ये सारी बहुत सारी चीजें हम लोग को भी एज अपलाइन तब सुनने के लिए मिलती है जब वो पर्सन ने वो बैरियर पार कर लिया होता है। जैसे बहुत लोग जब प्लैटिनम के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब वो फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं ना, आप किसी भी प्लैटिनम से फाउंडर प्लैटिनम की जर्नी वाले को पूछिए आपने क्या चेंज किया, वो एक ही चीज बताएंगे, पहले भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो जो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता था ना, वो टाइम वेस्ट करने वाली ड्यूरेशन को हमने कम कर दिया। तो बहुत बार वो हमको रियलाइज ही नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बिजनेस का कोई भी साल देख के बोलूंगी कि मैंने इस साल मेहनत नहीं की। मैं कभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि शायद मुझे तो यही लगता है ना कि मैंने 20 साल ही बहुत मेहनत की है। लेकिन वो सारे साल बराबर नहीं होते। हमको हमको रियलाइज नहीं होता कि पहले 4 दिन तो इसलिए निकल गए कि मंथ एंड पे बहुत थके थे, 4 दिन तक तो सोचा ही नहीं बिजनेस के बारे में, 5वें 6ठे दिन याद आया कि चलो भाई अब कुछ करें। उसके बाद 10 एक दिन काम किया, फिर बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोई आ गया कुछ कर लिया, यहाँ टाइम हो गया वहां टाइम हो गया। लास्ट एक हफ्ते में तो टेंशन हो गई कि अब तो गोल बहुत दूर है, क्या करेंगे। तो पहले 4 दिन तो वैसे निकल गए, लास्ट के 4 दिन टेंशन में निकल गए, बीच के 2 दिन पता नहीं कहाँ गए। नेट नेट 15 से 20 दिन काम होता है। जो भी आप प्लैटिनम टू फाउंडर प्लैटिनम में जिसने को भी आपने देखा, आप पूछिए, द ओनली थिंग दे डू इज, ये जो पता नहीं कहाँ गए थे ना, ये उनका कम हो जाता है। और इसमें मैं आपको बोलूंगी काउंसलिंग भी, एक तो सेल्फ एनालिसिस की जो हमको ने कहा, आप कैलेंडर रखिए, आप देखिए आप आपकी सच में मैंने कितने दिन प्रोडक्टिव वाला काम लग के किया। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेशली विमेन के लिए तो मैं बोलूंगी, हमारे दिमाग, हम टाइम क्यों वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग क्लटर हो जाता है। क्लटर होने का मतलब है हमारे दिमाग में कचरा भर जाता है। आप ये सोच लो कि कभी हम ये सोचने लगे, कभी हम वो सोचने लगे, इसको लेके दुखी हो गए, उसको लेके दुखी हो गए, घर की कोई फैमिली की कोई सिचुएशन आई तो उसी में उलझ गए। फैमिली की किसी सिचुएशन में ज्यादातर हमारे हाथ में कोई सोल्यूशन होता नहीं है, लेकिन वो सिचुएशंस ऐसी होती हैं आपको उलझाए रखती हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स देती हूँ जो कोई भी यहाँ बैठा रिलेट कर सकता है। आपकी भाभी का आपकी मम्मी से अपसेट चल रही है, एक ही साथ रहते हैं भाभी और मम्मी, ठीक है, किसके घर में नहीं होता, नॉर्मल हिंदुस्तान, ठीक है। अब आपने 5 दिन बिजनेस में काम नहीं किया क्योंकि भाभी ने ये बोला, मम्मी ने ये बोला, आप उस सिचुएशन में कुछ कर सकते हैं?
ना आपकी बात मम्मी सुनने वाली, ना आपकी बात भाभी सुनने वाली। पर आपने क्या किया, अपने बिजनेस के 10 दिन गवा दिए ये सोच के ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। सेम सिमिलर सिचुएशन, मतलब ये तो आपके घर की भी सिचुएशन, इन द सेंस फैमिली की सिचुएशन थी, पर आपके हाउस होल्ड की सिचुएशन नहीं थी, पर वो मेंटली, इसे कहेंगे मेंटल क्लटर, है ना। आपको अब मान लो एक किसी डाउनलाइन से कोई बात हो गई या किसी कस्टमर ने कुछ बोल दिया, 6 दिन तक दिमाग में उसी की जुगाली चले जा रही है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे भाई आप बात करो, दिमाग से उसको निकालो, फ्रेश माइंड से काम करो। ये इतनी छोटी छोटी चीजें जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती हैं। मैं जब किसी से बात करती हूँ, मैं इनको सोचने का एक ही तरीका सिखाती हूँ। सबसे पहले आप ये देखो, जिस सिचुएशन के बारे में आप इतनी चिंता कर रहे हो उसमें आप कोई सोल्यूशन निकाल सकते हो, या बस आप एक दर्शक हो और बैठ के परेशान हो रहे हो। अगर आप उसमें निकाल सकते हो सिचुएशन, आपकी की जिम्मेदारी है, तो आप उसे सुलझाओ और फिर आगे चलो। अगर आप उसे सुलझा ही नहीं सकते, आप उस सिचुएशन के सिर्फ एक दर्शक हो, तो वहां से अपने आप को निकालो बाहर। और इसमें बहुत बार अपलाइन की मदद चाहिए होती है। सिचुएशन फैमिली की भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, बिजनेस की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसको मैं बोलूंगी माइंड को अनक्लटर करना है, ताकि दिमाग प्रोडक्टिव तरीके से सोच सके। मैं ये कारण देखती हूँ कि ज्यादातर एक कभी कभी आलसी हो जाते हैं, कभी कभी कैजुअल हो जाते हैं कि हमारी कौन सी नौकरी है, कर लिया, मन बिजनेस कर लिया तो कर लिया, है ना। और अपलाइन से बात करना इसलिए भी जरूरी है, मैं इसको बोलती हूँ डाउन टाइम। डाउन टाइम मतलब मैं कितना दिन दुखी परेशान होके मैं अपना टाइम खराब करूंगी। जितना बड़ा पिन उतना कम डाउन टाइम। मतलब अगर मैं सोचूं कि मैंने डायमंड से फाउंडर ईडीसी या उसके आगे के पिन के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, मैं क्या चेंज किया, डाउन टाइम कुछ मिनट्स में रह गया है। किसी चीज ने बॉदर किया, ठीक है, सोचा, आपस में बात किया, अपलाइन से बात किया, जो भी है सिस्टम से बाहर निकाला, बड़े गोल पे फोकस करो। वो डाउन टाइम आप जितना, और डाउन टाइम हम अकेले कम नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे करेंगे ना, कोई और नजरिया तो चाहिए देखने का। तो इसलिए काउंसलिंग सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि गेम प्लान बनाना है, पीवी का आप प्लान डिस्कस करोगे, अपने गोल्स बनाओगे, एक्शन आइटम्स पूछो, वो सब तो करना ही करना है। लेकिन प्रॉब्लम, आज हमने शायद ज्यादातर बातें दिमाग की हैं, स्किल्स की नहीं की, क्योंकि स्किल्स हमें सबको पता है। अगर हम ये रियलाइज कर ले कि एक नेगेटिव सिचुएशन और थॉट मेरे कितने दिन खराब कर देता है, और वो मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, वो मैं कम करना चाहती हूँ, तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से अपलाइन के साथ अच्छी टाइट फ्रेंडशिप होना, काउंसलिंग में होना का सबसे बड़ा आप जो फायदा ले सकते हैं और आप ग्रो कर सकते हैं, मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, दिमाग अनक्लटर्ड रहे, ताकि हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं हम उस पर फोकस कर सके। और दूसरा, अपने डाउन टाइम को कितना, हस्बैंड वाइफ का ही झगड़ा हो गया, वो भी डाउन टाइम है, वो तो किसी किसी का एक एक हफ्ते भी चल जाता है, तो वो भी कितना, ज्यादा भी चल सकता है मुझे पता नहीं, लेकिन उसको मिनिमाइज करने के लिए वहां पे भी मुझे मदद चाहिए ना। तो वो डाउन टाइम आप कितना रिड्यूस कर सकते हैं, दिमाग को कितना फोकस रख सकते हैं, ये सोचने जैसा है काउंसलिंग के बारे में। बाकी सब आपको काउंसलिंग के बारे में पता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी दिली तमन्ना है कि आप सब ग्रो करें, मैसिव बिजनेसेस क्रिएट करें, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है।